जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDG 175 मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसको आप लोग फाइनल रिवीजन कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आप हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपना कोड टाइप करना है BHDG 175। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको गैस पेपर मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सीधे बाय नाउ के बटन पर क्लिक करना है और इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके जो है हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलते वापस अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, नामदेव काव्य में अभिव्यक्त समाज का चित्रण कीजिए। यानी कि जो नामदेव कवि थे उनके काव्य में जो समाज की अभिव्यक्ति हुई थी उसको यहाँ पर चित्रण करना है। तो संत नामदेव मध्यकालीन संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म जो है 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के चर्मकार मतलब कि चमार परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति, समाज, धर्म और मानवीय मूल्यों पर गहन विचार प्रस्तुत किए। नामदेव के काव्य में तत्कालीन समाज की सच्ची झलक मिलती है। उनके भजनों में न केवल ईश्वर भक्ति है बल्कि उस समय के समाज की विषमताओं, धार्मिक पाखंड और जातिगत भेदभाव का यथार्थ चित्रण भी मिलता है। यानी कि जो नामदेव जो कवि थे उनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र के एक चर्मकार परिवार में हुआ था। उनकी रचनाओं में भक्ति, समाज, धर्म और मानवीय मूल्यों पर गहन विचार जो है देखने को मिलते हैं। और उन्होंने जो है अपने काव्य में तत्कालीन समाज की सच्ची झलक दिखाई है। उनके भजनों में न केवल भक्ति थी बल्कि उनके उस समय के जो है समाज की विषमताएं, आर्थिक पाखंड और जो है जातिगत भेदभाव का भी चित्रण मिलता है। तो सबसे पहले उन्होंने उनके काव्य में क्या देखने को मिलता है, जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध। यानी कि उनके काव्य में जो जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध देखने को मिलता है। तो नामदेव का युग ऐसा था जब समाज जातियों में बटा हुआ था और ऊंच नीच का भेदभाव चरम पर था। उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया। चर्मकार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें स्वयं भी सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। उनकी रचनाओं में बार बार यह बात आती है कि भगवान को जाति या कुल से कोई मतलब नहीं होता बल्कि वह तो केवल प्रेम और भक्ति को देखता है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं, नामदेव का कहना साचा, हरिजनों में हरिह आचा। तो इस पंक्ति में स्पष्ट करते हैं कि हरिजनों यानी कि दलितों में भी भगवान का वास है। इस प्रकार नामदेव सामाजिक समरसता और बराबरी के जो है पक्षधर थे। इसके बाद उनके काव्य में जो है धार्मिक पाखंड का विरोध देखने को मिलता है। नामदेव ने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों का भी विरोध किया। उस समय मंदिरों में केवल उच्च जातियों को ही पूजा करने का अधिकार था। संत नामदेव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ईश्वर केवल पवित्र कर्म और सच्चे दिल से की गई भक्ति को स्वीकार करता है, ना कि बाहरी आडंबर को। उदाहरण के लिए वे कहते हैं, पाइजे जेड़े भेटे भगवंता ते ना करती कर्म कुपंता। इसका अर्थ है जो भगवान को पाना चाहते हैं वे पाखंडी कर्म नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने दिखावे की पूजा और कर्म कांड की आलोचना की। इसके बाद उनके काव्य में जो है आर्थिक विषमता और शोषण देखने को मिलता है। नामदेव के समय समाज में आर्थिक विषमता भी बहुत अधिक थी। अमीर वर्ग गरीब वर्गों का शोषण करते थे। गरीब लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। नामदेव ने अपने भजनों में इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गरीबों, साधारण जनों को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। उनके लिए भक्ति ही सबसे बड़ा साधन था जो सभी भेद मिटा सकता था। इसके बाद उनके काम में जो है समाज में समरसता का संदेश देखने को मिलता है। तो नामदेव के भजन सामाजिक समरसता के भाव से भरे हुए हैं। वे सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे और मानते थे कि ईश्वर की दृष्टि से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। उनका यह दृष्टिकोण तात्कालीन समाज में बहुत क्रांतिकारी था क्योंकि वह एक ऐसे समय में यह बात कह रहे थे जब समाज जातियों, धर्मों और वर्गों में बटा हुआ था। इसके बाद उनके काम में नारी के प्रति दृष्टिकोण देखने को मिलता है। नामदेव के भजनों में स्त्रियों को भी समान दर्जा दिया गया है। उन्होंने स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया।
वे मानते थे कि भक्ति सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, उसमें नारी और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। यह बात उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि महिलाओं को धार्मिक अधिकारों से उस समय जो है वंचित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो नामदेव का जो काव्य है केवल भक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का घोष है। उनके भजनों में हमें उस समय के सामाजिक समाज की सच्ची तस्वीर मिलती है, जिसमें जातिवाद, धार्मिक पाखंड, आर्थिक असमानता और स्त्री पुरुष जो भेद थे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना भी की थी जिसमें प्रेम, भक्ति, समानता और समरसता हो। इस तरह नामदेव काव्य न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि सामाजिक चेतना से भी परिपूर्ण है। इसके बाद चलते यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न देखा, यानी कि नामदेव के काव्य में जो है समाज की अभिव्यक्ति कैसे हुई थी। इसके बाद एक ज्ञानाश्री काव्य में कबीर का स्थान जो है निर्धारित कीजिए। ये भी आपका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। तो सबसे पहले क्या देंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे। तो ज्ञानाश्रय काव्य हिंदी भक्ति साहित्य की एक प्रमुख धारा है। यह काव्य उस भक्ति आंदोलन से जुड़ा है जिसमें साधक ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। इसमें भक्ति के साथ साथ आत्मबोध, वैराग, तत्व चिंतन और सामाजिक सुधार का भाव भी जुड़ा होता है। ज्ञानाश्रय संत काव्य का प्रमुख उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और संसार के मोह माया से जो है छुटकारा पाना होता है। यानी कि ज्ञानाश्रय संत काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा की मुक्ति और संसार के जो है मोह माया से छुटकारा पाना है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से कबीर का जो स्थान है सर्वोच्च है। वे न केवल एक महान संत थे, बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे और सत्य के उपासक भी थे। उनका काव्य सीधे सीधे हृदय को छूने वाला और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला होता था। तो सबसे पहले देखते हैं कबीर का जीवन और दर्शन। तो कबीर का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि सदी में हुआ था। उनके जन्म और जीवन के बारे में अनेक मत हैं, पर यह सर्वमान है कि एक जुलाहा जाति में पले बढ़े और उन्होंने अपने अनुभवों से सत्य को जाना। वे किसी पंथ या धर्म की सीमाओं से बंधे नहीं थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता से विरोध किया और सच्चे ईश्वर के प्राप्ति को सबसे ऊपर माना। यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को की कट्टरता से विरोध किया और जो सच्चे ईश्वर की प्राप्ति को ही सबसे ऊपर माना था। इसके बाद है कबीर का दर्शन निगुण भक्ति पर आधारित है। उनका मानना था ईश्वर ना तो मूर्तियों में है, ना ही मस्जिद में है, ना ही मंदिरों में है, बल्कि वह प्रत्येक जीव के भीतर है। यह विचार ज्ञानाश्रय काव्य की मूल आत्मा को दर्शाता है। इसके बाद देखते हैं कबीर की भाषा और शैली। तो कबीर ने साधारण भाषा में गूढ़ आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें कही। उन्होंने सादुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, जो ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और पंजाबी का मिश्रण है। यह भाषा आम जनमानस की भाषा थी, जिससे उनका संदेश सीधे जनता तक पहुंचा। उनकी शैली बहुत सीधी, स्पष्ट और प्रभावशाली है। वे उलटवासियों, विरोधाभासों का खूब प्रयोग करते हैं, जिससे उनका काव्य और भी प्रभावशाली बन जाता है। उदाहरण के लिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कबीर ज्ञान और प्रेम के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं होता, सच्चा ज्ञान प्रेम और अनुभूति में है। इसके बाद उनकी सामाजिक चेतना। तो कबीर का काव्य जो है केवल ईश्वर भक्ति तक सीमित नहीं है, उनका काव्य जो है गहरी सामाजिक चेतना भी रखता है। उन्होंने जाति पाति, अंधविश्वास, धर्म आडंबर, पाखंड और बाह्य पूजा का विरोध किया। वे कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति या धर्म से। तो यहां पर कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इस दोहे में कबीर कहते हैं कि जैसे तलवार की कीमत होती है, उसका म्यान सिर्फ आवरण है, उसी तरह व्यक्ति का ज्ञान और आचरण असली मूल्य है, जाति नहीं। इसके बाद है कबीर का योगदान देखते हैं भक्ति काव्य में क्या है। तो कबीर ने केवल ज्ञानाश्रय काव्य को समृद्ध किया, बल्कि हिंदी साहित्य को भी एक नई दिशा दी। उनका काव्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उन्होंने जीवन की सच्चाई, ईश्वर की खोज और मानवता के मूल्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उनका योगदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भक्ति और ज्ञान दोनों का संतुलन बनाया। वे न केवल भावी भक्ति के पक्षधर थे, बल्कि विवेक और चिंतन के भी पक्ष में थे। उनके काव्य में भक्ति, ज्ञान और सामाजिक सुधार का जो है अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसके बाद आंसर में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो कुल मिलाकर ज्ञानाश्रय
काव्यधारा में कबीर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय है। उन्होंने इस काव्य को न केवल गहराई दी बल्कि उसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाया। कबीर के विचार आज भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन के सच्चे अर्थ की ओर प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो क्लास आती है तो हम टेलीग्राम पर जो है लिंक शेयर कर देते हैं। इसके बाद है बांग्ला भक्ति साहित्य पर विद्यापति और जयदेव के प्रभाव का विवेचन कीजिए। यानी कि बांग्ला भक्ति साहित्य पर विद्यापति और जयदेव के क्या प्रभाव पड़े थे। तो भक्ति आंदोलन ने भारतीय साहित्य को एक नया दृष्टिकोण दिया और इसका प्रभाव बंगाल के साहित्य पर भी गहरा पड़ा। बांग्ला भक्ति साहित्य ने लोगों को भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और आत्मिक अनुभव से जोड़ने का कार्य किया। इस साहित्य के विकास में अनेक संत काव्यों का योगदान रहा, जिनमें विद्यापति और जयदेव के प्रभाव को विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। दोनों कवियों की रचनाओं ने बांग्ला भक्ति कविता की भावभूमि तैयार की और इसके विकास को दिशा दी। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्यापति का प्रभाव क्या रहा इसमें बांग्ला भक्ति साहित्य में। तो विद्यापति जो है 14वीं से 15वीं शताब्दी के मिथिला यानी कि वर्तमान बिहार के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने मुख्यतः मैथिली भाषा में रचनाएं की, जो बाद में बंगाल में बहुत लोकप्रिय हुई। विद्यापति की कविताओं में राधा कृष्ण की प्रेम लीला को अत्यंत कोमलता और गहनता से व्यक्त किया गया है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के समय में जब कृष्ण भक्ति का जोर बढ़ा, तब विद्यापति की रचनाएं बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई। उनकी प्रेम प्रधान कविताएं बांग्ला कवियों के लिए एक आदर्श बन गई। विशेषकर उनकी शैली, जिसमें श्रृंगार रस, भक्ति भावना और लोक भाषा की मधुरता का सम्मिलन था, ने बांग्ला कवियों को गहराई से जो है प्रभावित किया था। तो प्रभाव के मुख्य बिंदु क्या थे? भाषा की जो समरसता थी, यानी कि विद्यापति की जो मैथिली भाषा थी वो बांग्ला के बहुत करीबी थी, इसलिए उनकी कविताएं जो है बंगालियों को सहज और से समझ आ जाती थी। इसके बाद है राधा कृष्ण की भावनात्मक प्रस्तुति। उनके गीतों में आत्मीयता, प्रेम और भक्ति का जो मेल है, उसने बांग्ला भक्ति कवियों की वो भावनात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित किया। इसके बाद गीतात्मकता, विद्यापति के पदों की गहता और लयात्मकता ने बांग्ला पदावली साहित्य को जन्म दिया। इसके बाद देखते हैं जयदेव का प्रभाव। तो जयदेव जो है 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे और उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना गीत गोविंद को भक्ति साहित्य की अमूल धरोहर माना जाता है। इसमें भी राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को बहुत ही सुंदर और भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। जयदेव का जो गीत गोविंद जो है बंगाल में बहुत लोकप्रिय हुआ, खासकर चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा इसे कीर्तन और भजन के रूप में अपनाया गया। यह काव्य जो है बांग्ला भक्ति साहित्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। प्रभाव के मुख्य बिंदु क्या थे? तो संवेदनशील चित्रण, जयदेव ने राधा और कृष्ण के प्रेम को जिस भावुकता से व्यक्त किया, उसने बांग्ला भक्ति साहित्य को भी उसी दिशा में बढ़ने से प्रेरित किया। इसके बाद नृत्य और संगीत के माध्यम से भक्ति गीत गोविंद को नाट्य के रूप में गाया गया और प्रस्तुत किया गया जाता था, जिससे बांग्ला कीर्तन परंपरा को भी बल मिला। इसके बाद है संस्कृत की भाव समृद्धता। तो जयदेव के संस्कृत पदों में बांग्ला कवियों ने भाव प्रवणता और कल्पनाशीलता सीखी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे और आंसर हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। तो विद्यापति और जयदेव दोनों ही कवियों का बंगाल जो है बांग्ला भक्ति साहित्य पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भाषा, भाव शैली और विषय वस्तु के स्तर पर बांग्ला कवियों को दिशा दी। विद्यापति की सरल और मधुर शैली तथा जयदेव की भावनात्मक गहराई ने बांग्ला में भक्ति की एक सशक्त परंपरा को जन्म दिया। बंगाल के भक्ति कवि जैसे चंडीदास, गोविंददास और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी इन दोनों कवियों से प्रेरित होकर राधा कृष्ण भक्ति की लोक भाषा में लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए। इस प्रकार विद्यापति और जयदेव को बांग्ला भक्ति साहित्य का आदि गुरु कहा जाता है। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो हम आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड जो है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।